देखिए हमारी बॉडी के अंदर फिजियोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। उन सब फिजियोकेमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, या हम इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है, ये एक्चुअली क्या है? इसको हम कहते हैं टोटल फिजियोकेमिकल रिएक्शंस इन लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी के अंदर जो टोटल फिजियोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये जो मेटाबॉलिज्म है, इसकी दो अकसाम हैं। अगर इनकी अकसाम को देखें तो इसकी दो अकसाम हैं। एक, हमारी बॉडी में रिएक्शन हो रहे होते हैं जिनको हम कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। एक, हमारी बॉडी में जो रिएक्शन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन, या इसको हम कैटाबॉलिज्म भी कहते हैं। दूसरा जो रिएक्शन हो रहा होता है, इसको हम कहते हैं एनाबोलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शन, या हम इसको एनाबॉलिक रिएक्शंस भी कहते हैं। तो अगर हम कैटाबॉलिक रिएक्शंस की बात करें तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस को हम डिस्ट्रक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम डिस्ट्रक्शन रिएक्शन भी को हम कहते हैं। और ये जो एनाबॉलिक रिएक्शन है, इसको हम कंस्ट्रक्शन रिएक्शन कहते हैं। कंस्ट्रक्शन रिएक्शन, इसको हम कंस्ट्रक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। ये जो एनाबॉलिक रिएक्शन है, सॉरी, ये जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है, कैटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और सिंपलर वन में। तो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और उनसे सिंपल मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। अभी हम बात करेंगे कि मोनोमर्स क्या हैं और मैक्रोमर्स क्या हैं, या मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या हैं। तो इसमें जो प्रोसीजर होता है उसको कंडेंसिएशन, उसको सॉरी हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस को अभी हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस में जो एनर्जी है, एनर्जी इसमें रिलीज होती है। एनर्जी इज रिलीज, इसके अंदर एनर्जी क्या होती है? इसके अंदर एनर्जी एनर्जी रिलीज्ड होती है। ठीक है। और ये जो एनाबॉलिक रिएक्शन है, एनाबॉलिक रिएक्शन के अंदर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलके बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इसमें जो प्रोसीजर होता है, इस प्रोसीजर को कंडेंसिएशन कहते हैं। इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं बेटा? कंडेंसिएशन कहते हैं। कंडेंसिएशन के प्रोसेस में एनर्जी स्टोर होती है। इसके अंदर क्या होता है? एनर्जी इज स्टोर्ड या एक्सपेंस। ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि ये जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है ये क्या है, प्रोसेस क्या है, सॉरी, और जो कंडेंसिएशन प्रोसेस है, ये कंडेंसिएशन प्रोसेस क्या है।